Hi guys, this is Prasanta Mehtani of Easy Learning Classes, your friend, philosopher and guide, and I hope you'll recognize my voice and by now you'll recollect who I am and why do I come every day to see y'all. These are my quotes, my thoughts, my vision to learn English with expressions that storm my heart all the day in profusion. So why let them fade away as illusions? Rather share them with you all and make each and every one a part of even my wits infusion. So this is to learn English with expressions that storm my heart, means that create a storm in my heart, that come in my, permeate in my heart, और जो मेरे दिल में समा जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में. सो वाई उनको क्यों मिटने दूँ एज इल्यूजन्स. मतलब इल्यूजन तो जैसे डेजर्ट में पानी होता है, मिराज होता है जो काल्पनिक होता है, उसको इल्यूजन बोलते हैं. रादर शेयर देम विथ ऑल एंड मेक ईच एंड एवरी वन. ये सबके साथ बांट दे तो ये सबके आप लोग मेरे ख्यालों में भी बस सकते हो फिर. एंड द फर्स्ट quote goes about in this way. I'll just say it once with a flow and then I'll explain it to you all. Revolutionize, rationalize, liberalize, galvanize, personalize and patronize. However, don't sensationalize, penalize, criticize, colonize, brutalize, antagonize or agonize, thereby proving it to the world that you are thoroughly civilized and Indianized, whom all consider wise, free of avarice, and to the world a priceless prize. To the world I forgot to write, so please forgive me. रेवोल्यूशनाइज का मतलब बदलाव लाने वाला, रैशनलाइज का मतलब जो प्रैक्टिकल बातें करता है, जो होनी है वो बातें करता है, जो उटपटांग या बेसिर पैर की बातें नहीं करता. लिबरलाइज जिसके ख्यालात खुले हैं, बंद ख्यालों का नहीं है. गैल्वेनाइज, बाय गैल्वेनाइज जो एक्साइटेड है, जो इन्वायरगेटेड है, जो हमेशा उत्सुक है, उत्साही इंसान है. पर्सनलाइज जो हर किसी चीज़ में हर किसी को अपने समान मानता है, पर्सनल टच देता है, हर किसी को अपनापन दिखाता है. पेट्रोनाइज मीन्स अच्छी बातें करना, उनको प्रमोट करना, उनको उत्साहित करना, उनकी भी तारीफ, उनको भी अपना मानना. हाउएवर डोंट सेंसेशनलाइज. डोंट सेंसेशनलाइज मतलब और आग में घी मत डालो और भी उसको गोलमोल करके बातों को खराब मत करो. पीनलाइज मतलब किसी को पनिश करना, किसी को डांटना, किसी को दपड़ना, किसी को सज़ा देना. क्रिटिसाइज मतलब किसी का तिरस्कार करना. और कॉलोनाइज मतलब अपने ही भाई बंधुओं का सत्कार, उनको ही बिठाना. ब्रूटलाइज मतलब जब हम किसी के साथ बहुत ही अत्याचार करते हैं तो ब्रूटलाइज. एंटेगनाइज किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को तेज दिलाना, किसी को बहुत ही डिसअपॉइंट करना. एगनाइज मतलब दर्द दिलाना. एंटेगनाइज मतलब गुस्सा दिलाना. एगनाइज मतलब उनको दुख, दर्द, सैडनेस देना. देयरबाय प्रूविंग इट टू द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड को क्या प्रूव करता है? जब हम इतने अच्छे बनते हैं, हम रेवोल्यूशनाइज करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, सेंसेशनलाइज नहीं करते, हम प्रूविंग इट टू द वर्ल्ड दैट यू आर थॉरली सिविलाइज्ड एंड इंडियनाइज्ड. तो हम वर्ल्ड में क्या प्रूव करते हैं कि हम थॉरली सिविलाइज्ड हैं और इंडियनाइज्ड हैं. whom all rightly consider wise, तो सब इनको वाइज कंसिडर करते हैं. फ्री ऑफ एवराइज, एवराइज का मतलब होता है ग्रीड, लालच. एंड टू द वर्ल्ड अ प्राइजलेस प्राइज, तो हम दुनिया के लिए एकमात्र अनमोल तोहफा बन जाते हैं. तो हम इंडियंस ऐसे ही हैं, मस्त और ज़बरदस्त. नेक्स्ट इज my next quote goes about this way. Don't ask too many obfuscating questions. Don't offer too many preposterous suggestions. View your current life with protein dimensions. Work with renewed aggression, unprecedented compassion, relieving everyone's tension and even asking for everyone's sanction. Then only life will be worth a mention. Don't ask too many obfuscating means unclear, vague, बहुत बेकार से बेसिर पैर के क्वेश्चंस मत पूछो. एंड टू मैनी प्रीपोस्टरस सजेशंस. प्रीपोस्टरस का मतलब भी फूलिश हुआ, रिडिकुलस हंसने लायक, और इनवैलिड सजेशंस, वैसी सजेशंस मत दिया करो. व्यू योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी को, प्रोटीन एक बहुत खूबसूरत है. एक तो होता है कमेलियन की तरह रंग बदलता हुआ, या एक बहुत ही वर्सटाइल. तो यहाँ पर मैंने वर्सटाइल का उसको लॉजिक दिया हुआ है. डायमेंशंस मीन्स अलग अलग भांतियों में उसको देखना, उसको
उसको फिट करना. वर्क विथ रिन्यूड एग्रेशन, तो फिर से रिन्यूड एग्रेशन वैसे एक नेगेटिव वर्ड है, एग्रेशन मतलब बहुत ही तेज़ होना, तो रिन्यूड एग्रेशन, लेकिन यहाँ पर हम काम के लिए एग्रेशन यूज़ करते हैं तो वो अच्छी होती है. अनप्रेसिडेंटेड कंपैशन, तो अनप्रेसिडेंटेड कंपैशन क्या होता है, दूसरों के प्रति प्यार, तो बिना कुछ कहे बिना कुछ मांगे अनप्रेसिडेंटेड, बिना कुछ किए एक कंपैशन होना. रिलीविंग एवरीवन, तो ये क्या करेगा, सबको टेंशन से आज़ादी देगा, और यही नहीं सब में उनकी रजामंदी भी शामिल करना. तो एवरीवन का सैंक्शन मांगना. देन ओनली लाइफ विल बी वर्थ अ मेंशन, फिर ही जिंदगी एक आपकी मिसाल बन के रह जाएगी. द नेक्स्ट कोट ऑफ द डे इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रुथ. Nothing is needed to fortify or glorify the truth. It stands alone undaunted, even when held on a hook or at the edge of a brook. Everything possible is done to ossify, magnify, or even dignify the false or the lie. Even then, its beguiled charm reveals itself even before it's betook. तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें सच को फोर्टिफाई करने की, सपोर्ट करने की, उसको और मजबूत बनाने की, या उसकी ग्लोरीफाई करने की, उसकी बड़ी बड़ी हाँकें भरने की, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने की, क्योंकि वो अकेला खड़ा हो सकता है, वो फियरलेस होता है. सच्चाई अनमोल होती है, सच्चाई किसी से नहीं डरती. अनडॉन्टेड मतलब फियरलेस. इवन मैन, अगर वो एक हुक के सहारे भी खड़ा हो तो खड़ा हो सकता है, एक एज किनारे पे भी खड़ा हो सकता है, एक स्ट्रीम के, एक ब्रुक के. एवरीथिंग पॉसिबल, और उसी तरह एवरीथिंग पॉसिबल इज़ डन टू ऑसिफाई. ऑसिफाई मतलब उसको हार्ड एंड सॉलिड बनाने के लिए. मैग्नीफाई मतलब उसको और बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए. और डिग्निफाई मतलब उसको इज्जत के साथ हम बोलें अगर झूठ को या उसको. तो इवन देन इट्स बिगाइल चार्म, तो बिगाइल क्या होता है, चीटिंग. तो झूठ की जो चार्म होती है, रिवील्स इटसेल्फ, तो वो अपने आप बयां हो जाते हैं. इवन बिफोर इट्स बीटुक मीन्स ड्रैग्ड एंड पुल्ड. तो हम चाहे झूठ को कितना भी ग्लोरीफाई करें, उसमें कितने भी फेरबदल करें, सच अकेला खड़ा हो सकता है, और झूठ सब कुछ करने के बावजूद भी उसमें कोई अपना ही दम नहीं होता, अपनी ही चार्म नहीं होती, अपनी ही सच्चाई नहीं होती. होप, सी, these quotes or these phrases are written by me. I know grammatically there are many faults in it, even errors, faults or fallacies in them. So even when I correct, even when I read them out, I do come across, but they will spoil the tempo and will spoil my speed. So understand, because they are creative, so some mistakes here and there, please oversee, overlook, look at the content, look at the context, and be charmed just like me. Life is too beautiful, so why harm? Be charmed. Thank you so much, guys. Thanks a lot. Thanks a million bucks. Love you all.